कैथ लैब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिखा दीजिएगा अपने श्रोतागण को, कि इसमें हम लोग देख पाते हैं कि हार्ट की कौन सी खून की नली ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण से हार्ट का वो हिस्सा जहाँ खून का सप्लाई उस नली से हो रहा था वो हिस्सा मर रहा है, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तो हमको करना क्या है, तुरंत पहचानना है कौन सी नली ब्लॉक हुई है और तुरंत उस ब्लॉक को हटा देना। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनवोल्ट टाइम्स जनता की बात। मैं उपस्थित हूं बेगूसराय के बड़ी पोखर स्थित बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के द्वितीय तल्ले पर, जहां पर बेगूसराय हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। और यह बेगूसराय के रोगियों के लिए वरदान तो है ही, बेगूसराय के आसपास जितने भी ज़िले हैं, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, इन सभी जिलों के लिए वरदान साबित हो गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैथ लैब एक नई क्रांति है। इसके माध्यम से बेगूसराय या आसपास के ज़िले में जो हार्ट रोगी है, जिनका हार्ट अटैक होता है, वो रोगी अपने गोल्डन आवर में आकर अपना समुचित इलाज यहाँ आके करा सकते हैं। पहले इलाज के लिए दिल्ली या पटना जैसे शहर जाना पड़ता था, वह अब आसानी से हमारे बेगूसराय में कैथ लैब के माध्यम से उपलब्ध हो गया। यहाँ से इलाज कराने के दौरान पटना दिल्ली जाते थे, अधिक समय और अधिक रुपये का खर्च होता था और अधिक परेशानी होती थी, जान का भी खतरा बना रहता था। वह अब आसानी से समुचित इलाज बेगूसराय में उपलब्ध है कैथ लैब के माध्यम से। इसके लिए बेगूसराय स्थित डॉक्टर निशांत रंजन सर, डॉक्टर अनीश सर, डॉक्टर प्रिया रंजन सर और डॉक्टर रोहित सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है कि बेगूसराय जैसे ज़िलों में कैथ लैब के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति लाए हैं। उस क्रांति के माध्यम से जिनका हार्ट अटैक आता है, उनका समुचित इलाज किया जा सकता है। सही समय पर उनका इलाज होगा और उससे उनकी आसानी से जान बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक में बहुत कम समय में डॉक्टर के पास पहुँचना जरूरी होता है। हार्ट अटैक एक ऐसा बीमारी है जिसमें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, और जो बेगूसराय में कैथ लैब के माध्यम से उपलब्ध हो चुका है। यहीं पर उपस्थित है हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत रंजन सर। हम उन्हीं से बात करते हैं कि सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, बेगूसराय में पहला कैथ लैब का उद्घाटन किया गया, इसकी क्या विशेषताएँ हैं? देखिए पी कुमार जी, सबसे पहले जनवोल्ट टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था पी कुमार जी कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं आजकल जानते हैं कि कम उम्र में हो रहा है। एक ज़माना था कि 60, 65, 70 के बाद हुआ करता था, लेकिन अब कम उम्र में होता है। 30, 35 साल, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो जाया करता है। सीने में दर्द करता रहता है, बहुत दिनों से करता रहता है, लोग इग्नोर करते रहते हैं, और जब बात आगे बढ़ती है तब जाके डॉक्टरों के पास आते हैं। पहले भी इसका इलाज बहुत अच्छा हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन ट्रीटमेंट जो था वो बेसिक और प्रारंभिक ट्रीटमेंट जो होता है वही हुआ करता था। क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, संसाधन नहीं रहेंगे, साधन नहीं रहेंगे, तो आप इलाज कैसे करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश सर जो हैं यहाँ पे पहले जो कार्डियोलॉजी की उन्होंने स्थापना की थी, वो इलाज यहाँ पहले से कर रहे थे, वर्षों से कर रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद डॉक्टर सत्यप्रकाश सर के बाद बहुत सारे और कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे आए। उसमें डॉक्टर रंजन चौधरी, डॉक्टर पंकज कुमार जो केडीएस हार्ट हॉस्पिटल चलाते हैं, डॉक्टर राजेश चंद्र चौधरी, डॉक्टर रोहित कुमार, ठीक है, फिर डॉक्टर आपके सुनील एक आए हैं। ये सारे कार्डियोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से नॉन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में अपना काम कर रहे थे। नॉन इंटरवेंशन का मतलब हुआ जहाँ आपको अंदर हार्ट में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो, आप ईसीजी कीजिए, बाकी चीज़ें कीजिए, उससे डायग्नोज कीजिए कि समस्या क्या है और फिर उसको दवा से ठीक कीजिए, और जब स्टेबल पेशेंट हो, अगर ज़रूरत हो तो उसको पटना दिल्ली रेफ़र कीजिए, जहाँ जाके उसका मेन इलाज जो है, जो फाइनल इलाज है, वो संभव होता था। लेकिन अब क्या है कि और जो इंटरनल मेडिसिन के हमारे एक्सपर्ट थे, वो तो इसके एक्सपर्ट हैं ही, तुरंत डायग्नोज कर लेते थे। मेडिसिन के जो फिजिशियन होते थे कि ये हार्ट अटैक है, प्रारंभिक इलाज करके स्टेबल करके पेशेंट को कोशिश करते थे खतरे से बाहर करें और फिर आगे बढ़ाएं। अब वो नहीं है। अब क्या है कि हमने डेयर किया है, हमारी टीम ने डेयर किया है। ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने कोशिश की, मैंने इनिशिएशन किया, मैंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन मेरे साथ भी डॉक्टर रंजन चौधरी, डॉक्टर अनीश कुमार और डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, जो कि SSKM PGI हॉस्पिटल कोलकाता से 3 साल की DM कार्डियोलॉजी लेकर फिर NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 1 साल रेजिडेंसी करके कार्डियोलॉजी में, उसके बाद 1.5 साल से दुर्गापुर के सबसे व्यस्ततम अस्पताल हेल्थ
वर्ल्ड हेल्थ हॉस्पिटल जो दुर्गापुर में है, बहुत ही बेस्ट सेंटर है, वहाँ वो कार्यरत थे 1.5 साल से। उनको कन्विंस किया कि बेगूसराय में जो आप कर सकते हैं कलकत्ता, दुर्गापुर, पटना, मुंबई में, वो यहाँ कर सकते हैं हार्ट की फील्ड में। हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि मैं इतने सारे पेशेंट को देखता हूँ जिनको ठीक से समुचित इलाज, त्वरित इलाज, जल्दी इलाज, इमरजेंसी इलाज नहीं हो पाता है। तो इसलिए उनको कन्विंस करके फिर ये काम शुरू किया और ये कैथ लैब की स्थापना की। अब मेन चीज़ है कि लोगों को जानकारी नहीं है कैथ लैब क्या होता है। वैसे डॉक्टर रोहित कुमार और डॉक्टर प्रियरंजन कुमार आपको बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कैथ लैब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो दिखा दीजिएगा अपने श्रोतागण को, कि इसमें हम लोग देख पाते हैं कि हार्ट की कौन सी खून की नली ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण से हार्ट का वो हिस्सा जहाँ खून का सप्लाई उस नली से हो रहा था, वो हिस्सा मर रहा है। उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तो हमको करना क्या है, तुरंत पहचानना है कौन सी नली ब्लॉक हुई है और तुरंत उस ब्लॉक को हटा देना है। वो देखने के लिए जो जांच होते हैं उसको एंजियोग्राफी कहते हैं, जो इससे तुरंत आपने देखा अभी प्रोसीजर जो हुआ। और ये स्टेंट के लिए था, मतलब एंजियोग्राफी करने के तुरंत बाद आप उसका इलाज भी वहीं कर दीजिए। तो तुरंत जो है स्टेंट जो है एक पाइप नुमा चीज़ होता है, जिसको डाल दिया जाता है तो रास्ता जो अवरुद्ध था वो खुल जाता है, मार्ग खुल जाता है, वो इलाज कर दी। यानी कि पेशेंट का फुल और फाइनल ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के आधे 1 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी संपन्न, आगे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी कि आपने गोल्डन आवर में, समय रहते ही आपने वो सब कर डाला जो यहाँ संभव नहीं था। पहले हम लोग दवा से करते थे, बचाते थे, फिर आगे बढ़ाते थे, फिर वहाँ चलता था। इस प्रोसेस में लंबी यात्रा, नुकसान भी ज़्यादा और खर्च डबल ट्रिपल हो जाता था पेशेंट का, जो अब नहीं होगा। अब तुरंत आप आएँ, तुरंत रोगी को फिजिशियन ने देखा, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, उन्होंने डायग्नोज किया, उन्हें लगा ये हार्ट अटैक है, तुरंत आइए, इमीडिएट जो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यहाँ संभव है इस मशीन के जरिए, जहाँ जो अवरुद्ध मार्ग है खून की नली का उसको खोल दिया जाएगा। अभी जो केस हुआ आपने देखा, अभी जिसको आप फॉलो कर रहे थे आपने, डॉक्टर प्रियरंजन, डॉक्टर रोहित से इसकी चर्चा की। तो अभी क्या हुआ था, इस पेशेंट को हार्ट पेन हुआ, वो आया डॉक्टर रोहित के पास। डॉक्टर रोहित ने तुरंत ईसीजी में डायग्नोज किया कि ये हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। तुरंत उन्होंने डॉक्टर प्रियरंजन जो डीएम कार्डियो हैं, उनको इतला किया कि ऐसा ऐसा है, हमको तुरंत इसको स्टेंटिंग करने की, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत हो सकती है। तो हम लोग तैयार होकर गए थे कि हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, स्टेंट लगाएंगे। लेकिन जब उन्होंने एंजियोग्राफी किया तो उसमें बहुत सारी खून की नलियाँ इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इसमें स्टेंटिंग जो है, एंजियोप्लास्टी बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो उन्होंने स्टेंटिंग नहीं किया और स्टेंटिंग को रोक दिया। और अभी पेशेंट अंदर है, मेडिकल मैनेजमेंट उसका चल रहा है और हम आशा करते हैं कि 1 से 2 दिन में वो कुशल निकल जाएंगे। अभी बताया जा रहा है कि कैथ लैब हमारे आसपास के ज़िले में नहीं उपलब्ध नहीं है, मात्र आसपास के ज़िले में बेगूसराय जो पहला कैथ लैब की स्थापना अपने बेगूसराय में हुआ है। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में बेगूसराय के आसपास जितने ज़िले हैं या बेगूसराय के अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, इन मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा कैथ लैब, जिसके माध्यम से हार्ट अटैक के रोगियों का आसानी से इलाज किया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। इससे पहले क्या होता था कि अगर इमरजेंसी केस में हार्ट अटैक आता था तो पटना या दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था। अब ये सुविधा हमारे बेगूसराय स्थित हार्ट हॉस्पिटल, जहां कैथ लैब की स्थापना किया गया है, कैथ लैब की शुरुआत की गई है। और ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत एफर्ट लगता है ना। रात भर इसमें काम किया, 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, तब इसकी स्थापना हुई है। ऐसे नहीं है कि ऐसे स्थापना हो जाती है, जिनको लोगों को लगता है कि पैसा है खरीद के लिए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पैसे से नहीं होता है, आपको इमोशनली पैशनेट रहना पड़ता है कि हमको ये करना है, रात दिन सोचना पड़ता है, तब जाके आप कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो पूरी टीम है, डॉक्टर प्रियरंजन जी, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर अनीश, डॉक्टर रंजन चौधरी और भी बहुत सारे जो यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सबके ब्लेसिंग, दुआ और उनके सपोर्ट की वजह से हम लोग 1-1.5 साल में ये कर पाए। इसलिए अब जो है इमरजेंसी हार्ट के ट्रीटमेंट में इमीडिएट ट्रीटमेंट होगा, और वही ट्रीटमेंट होगा जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में आप कराते हैं या पटना में कराते हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये एक रिवॉल्यूशन है। आप बेगूसराय में स्थानीय जनबोल टाइम्स जो है यहाँ का आप मीडिया संवाददाता है, आपको ये संवाद लोगों तक ले जाना है, क्योंकि उनको पता रहेगा तब तो यहाँ आ पाएंगे, नहीं तो उनका तो समय चला जाएगा। तो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है कि आप लोगों तक इस बात को, मैसेज को ले जा रहे हैं कि अब इमरजेंसी में तुरंत आकर एक कार्डियोलॉजिस्ट जो टीम है उनसे इलाज करवाएं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कहीं भी विश्व स्तरीय जो इंडिकेशन होता है उसके हिसाब से आप इलाज कराएं, है ना। तो ये आप उनको बताएं कि यहाँ पोखर पे, बड़ी पोखर पे जो बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल है,
नलिनी बाबू का अस्पताल लोग ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं उनका नाम बताता हूँ। उनके सेकेंड फ्लोर पे, डॉक्टर नलिनी रंजन बाबू के अस्पताल के सेकेंड फ्लोर पे ये बेगूसराय हार्ट हॉस्पिटल है। सुमित वर्मा का बहुत इसमें सहयोग है, वो भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं शहर के, ठीक है। डॉक्टर पीयूष है यहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। तो अब ये देखिए कि जो कार्डियोलॉजी है उसमें रिवॉल्यूशन, क्रांति बेगूसराय में शुरू हो चुकी है। पटना के बाद आज से 2 वर्षों के बाद किसी एक जिले का नाम सुनिएगा या पटना के बराबर तो बेगूसराय होगा। ये मेरा जो वादा है और मेरे शब्द याद रखें। अभी इस कम समय में सुरक्षित इलाज कैथ लैब के जरिए जो हार्ट के रोगी हैं, जिनको हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, उनका इलाज आसानी से किया जाता है। आज जब यहाँ पहुँचे तो हम देखा कि यहाँ लाइव में एक मरीज का जो कैथ लैब में ही इनका इलाज चल रहा था। आप पीछे विजुअल देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मरीज का इलाज चल रहा है और यहाँ डॉक्टरों की टीम जो इनका देख रेख कर रहे हैं। हमारे साथ बेगूसराय के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डीएम प्रियरंजन सर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ आने के लिए, और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और अभी ये कैथ लैब खुलने से यहाँ के हार्ट के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। 24 आवर यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी, कार्डियक इमरजेंसी अगर होता है, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, पेसमेकर का ज़रूरत होता है या टेम्परेरी पेसमेकर का, तो 24 आवर यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा रूटीन कार्डियक जो केसेस होते हैं, रूटीन कोरोनरी एंजियोग्राफी, डिवाइस क्लोजर, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, सारे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी सुबह 4 बजे लगभग सीवियर चेस्ट पेन हुआ था, छाती में दर्द हुआ था। डॉक्टर रोहित इनको डायग्नोज किए और ईसीजी इसमें हार्ट अटैक का लग रहा था लक्षण, और उस लक्षण को देखते हुए इनका एंजियोग्राफी किया गया। एंजियोग्राफी में इनके तीनों सिरा में ब्लॉकेज है, और जिसके लिए अभी उसका एंजियोग्राफी रिपोर्ट आने के बाद इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग डिसाइड किए हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है सर, जो अभी नए व्यूअर जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक में लोग तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने के लिए पहुंचते हैं, कभी कभी उनको लेट हो जाता है, कितना देर तक आने के बाद मरीज़ यहाँ सुरक्षित अपने आप को, मतलब उनका इलाज सही रूप से हो जाएगा? हार्ट अटैक का मरीज़ अगर जितना जल्दी हॉस्पिटल आ जाता है उतना अच्छा उसके लिए रहता है, क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद एक एक मिनट उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई जाता है जिस सिरा के थ्रू, वो सिरा में अगर कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक होता है, और उसमें एक एक मिनट उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें हम लोग हाथ से या पैरों के थ्रू, हाथ के सिरा के थ्रू एक नली डाल करके उसमें डाई डाल करके टेस्ट करते हैं। उसमें ब्लॉकेज पता चलता है, जो हार्ट के सिरा में कहीं कोई ब्लॉकेज है वो दिख जाएगा। ऐसा कैथ लैब खुलने से पहले सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम जो मरीज़ का लक्षण है उस पे ईसीजी और इको पे बेस्ड ट्रीटमेंट करते थे, और एक्चुअल उसका हार्ट का सिरा कैसा है उसका कुछ मतलब ज़्यादा पता नहीं रहता था। तो उसको मोस्टली हम लोग क्लिनिकल और ईसीजी और इको बेस्ड ही ट्रीटमेंट करते थे, उसके आधार पे ट्रीटमेंट करते थे, जो कि एकदम सटीक नहीं होता था, अनुमान के ज़रिए इलाज होता था। और एंजियोग्राफी अभी जैसे कैथ लैब लगने के बाद आप एंजियोग्राफी करा के देख सकते हैं उसमें किस टाइप का ब्लॉकेज है। कई बार हम लोग 2 एंटीप्लेटलेट ड्रग, खून पतला करने की दवाई चलाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल माइनर ब्लॉक होता है तो उसको सिंगल एंटीप्लेटलेट या फिर वो भी, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर। तो
या फिर अगर उसका क्रिटिकल कुछ ब्लॉक है, मोर देन 70% ब्लॉकेज रहता है, तो उसका उस जगह स्टेंट लगा करके उसको ठीक करना होता है। वो उसके लिए वो ट्रीटमेंट है। मतलब इससे चीज़ क्लियर होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, उसको मेडिसिन में रखना है, मेडिसिन में कितना क्या रखना है, या फिर आगे स्टेंट जाना है, या फिर उसके अभी आगे बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हार्ट अटैक के बाद जितना जल्दी हॉस्पिटल आप पहुंच सकते हैं उतना जल्दी मरीज को ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी एक मरीज जो इलाजरत है, इनका एंजियोग्राफी करके आगे का इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सर भी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका भी। जी शुक्रिया। सर, अभी जो पेशेंट आया था, सबसे पहले इसको आपने डायग्नोस किए थे वहाँ? अभी से लगभग 20 से 25 मिनट पहले ये मेरे क्लिनिक पे आज सुबह 6-7 बजे से छाती में दर्द की परेशानी इनको थी। तो पहले इन्होंने ग्रामीण चिकित्सक को दिखाया, आराम नहीं मिला, तो ये फिर मेरी क्लिनिक पे आए। हम लोगों ने सस्पेक्ट किया, जो सबसे पहला जांच होता है कि इनका एक ईसीजी करके देखते हैं। ईसीजी जो था वो सजेस्टिव था बिल्कुल कि हार्ट अटैक हुआ है। और 10 मिनट के भीतर हम लोगों ने प्राथमिक सारी दवाइयाँ दे के मरीज़ को यहाँ कैथ लैब के अंदर शिफ्ट कर दिया था, और 10 मिनट के अंदर ही सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा डॉक्टर प्रिय रंजन का, जिन्होंने 10 मिनट के भीतर लैब को रेडी, टेक्नीशियन को रेडी, सर खुद यहाँ आ गए। डॉक्टर निशांत इस सब चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सब कुछ यहाँ हो। जो जितना भी कम समय, मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट के भीतर ये कहीं पॉसिबल हो सकता है। एंजियोग्राफी के द्वारा हम लोगों ने पाया कि मरीज़ के लिए सबसे बेहतर यही है कि उसके साथ और भी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसको देखते हुए उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखा जाए। यही उसके लिए सबसे बेहतर होगा। आप आंख बंद करके अगर कोई इलाज करते इस मरीज़ का, तो इनको फ़ायदे से ज़्यादा इस हार्ट अटैक में इनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता। सो हम लोगों ने एंजियोग्राफी किया, एनालाइज किया और देखा कि नहीं, इनको दवाइयों पे रख के ही स्टेबल करना, इनके बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ के वजह से वही सबसे बेनिफिशियल है इनके लिए, और वही सबसे बेहतर है। सो ये है कमाल आपके एंजियोग्राफी का कि आप आंख बंद करके नहीं चल रहे हैं, आप सब कुछ देख के एनालाइज, यानी कि एंजियोग्राफी के जरिए जांच करके उचित इलाज कम समय में स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। दुनिया चांद पे घर बसा रही है और हम लोग यहाँ आंख बंद करके बैठ नहीं सकते। शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर प्रिय रंजन, डॉक्टर निशांत रंजन सर का, डॉक्टर रंजन सर का, डॉक्टर अनीस सर का, कि वो लोग ये सुविधा बेगूसराय को लाए। तो आज आपने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह से, और आपने देखा कि मरीज़ बिल्कुल भी, कोई मरीज़ को जो है बेहोशी नहीं, कुछ भी नहीं। मरीज़ आराम से जो था वो प्रोसीजर को टॉलरेट कर सकता है। सिंपल प्रोसीजर है जो कि किया जा सकता है, जिससे जान बचाई जा सकती है और जिससे उचित इलाज मिल सकती है। आज ये मरीज़ कहीं और होता तो 48 घंटे के लिए ये मस्तिष्क से कोई ब्लीडिंग होगी, ये होगा, वैसी दवाइयों पे होता। मगर हम लोगों ने, प्रिय रंजन सर ने इसको बिल्कुल से, एक तरह से आप बोलिए कि सारी चीज़ों को परख तौल के हम लोगों ने देखा, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि इनके लिए जो मेडिकल मैनेजमेंट है वही सबसे बेस्ट होगा। सो आंख बंद करके मत चलिए कि कोई भी दवा खून पतला करने के लिए लें। ये सटीक है, ये सही है, ये बिल्कुल उचित है, और यही इलाज का तरीका है। और मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही मरीज़ जो है ठीक होके अपने घर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल स्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद दवा होगा कुछ खोलने लायक रहता तभी खोल देते हैं ना। ये बहुत पुराना बंद है। ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में भी एक जगह यहाँ पे ब्लॉकेज है। यहाँ है, और एक राइट साइड।
दोनों नस में ब्लॉकेज है। बहुत साफ से सर इलाज हाँ हाँ ये पूरा बंद है, यहाँ तक ब्लड आया, पूरा लंबा आगे है, इतना बड़ा आगे ऐसे आता है घूम के, आगे नहीं आ रहा। ये पतला नस जो है, ये पतला नस ही इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक, तो इस एज में ये फूलेगा नहीं, इसमें पूरा कैल्शियम जमा है, दवा पे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दवा पे ही रहेंगे। तीन नस बंद है।